शासकीय सुशासन विज्ञान महाविद्यालय में 2 दिवसीय व्याख्यानमाला का समापन हुआ। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा प्रायोजित शासकीय सुशासन विज्ञान महाविद्यालय के कृषि संकाय के विभिन्न आयामों पर आधारित 2 दिवसीय व्याख्यानमाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों, अनुसंधान एवं व्यवहारिक पहलुओं के प्रति जागरूकता एवं समझ विकसित करना था। इस शैक्षणिक आयोजन में कुल 102 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। व्याख्यान के प्रथम दिवस डॉक्टर A.K. सक्सेना, डॉक्टर P.S. कुल्हारे एवं डॉक्टर धनंजय कदम के द्वारा विषय विशेषज्ञ व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। उनके व्याख्यानों में कृषि विज्ञान से संबंधित आधारभूत एवं अनुप्रयुक्त पहलुओं पर सारगर्भित जानकारी दी गई। दूसरे दिन प्रोफेसर M.L. केवट रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से आए हुए, उन्होंने खरपतवार नियंत्रण के प्रमुख सिद्धांतों पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर रीना नायर सहायक प्राध्यापक JNK विवि, उन्होंने उद्यानिकी विषय पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर सीमा नाबेरिया सहायक प्राध्यापक JNK विवि, उन्होंने कृषि प्रसार एवं अनुसंधान में शिक्षा की भूमिका पर अपने विचार रखे। इस 2 दिवसीय व्याख्यानमाला का समापन गरिमामय वातावरण में हुआ। समारोह की अध्यक्षता रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुल सचिव सुरेंद्र सिंह जी के द्वारा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शिखा सक्सेना के द्वारा की गई। रसायन शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजुला वाजपेयी ने अपने वक्तव्य में कहा कि 2 दिवसीय व्याख्यानमाला श्रृंखला विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभान्वित एवं ज्ञानवर्धक साबित हुई। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर निमिषा कौर भामरा के द्वारा संपूर्ण व्याख्यान का प्रतिवेदन एवं वाचन किया गया। इन 2 दिवसों में व्याख्यानमाला के समन्वयक डॉक्टर पवन नामदेव रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वर्षा शुक्ला के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिसमें विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिला। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉक्टर कल्पना गुप्ता, डॉक्टर जया वाजपेयी, डॉक्टर प्रतीक्षा गौर, डॉक्टर S.K. सिंह, डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर सुमन प्रभाकर, डॉक्टर शीला मैथ्यूज, डॉक्टर मोना मरकाम, डॉक्टर अखिलेश कुर्मी, डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह, डॉक्टर मुकेश विश्वकर्मा, डॉक्टर निरंजन सयाम, डॉक्टर सौरभ कौरव, डॉक्टर संगीता झारिया का उल्लेखनीय सहयोग रहा। कृषि विज्ञान के संदर्भ में एक व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की गई, जिसका कल उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ। उसके बाद डॉक्टर A.K. सक्सेना, डॉक्टर P.S. कुल्हाड़े एवं डॉक्टर धनंजय कुमार का व्याख्यान हुआ। डॉक्टर A.K. सक्सेना ने बहुत ही विस्तार से मधुमक्खी पालन और उससे जुड़े व्यवसाय के बारे में विद्यार्थियों को समझाया। डॉक्टर P.S. कुल्हाड़े ने सॉइल साइंस के ऊपर और सॉइल के टेस्टिंग के ऊपर अपना व्याख्यान दिया, जबकि धनंजय कुमार जी ने एग्रीकल्चर में यूज होने वाली पावर एवं मशीनरी का व्याख्यान दिया, जिससे विद्यार्थी बहुत लाभान्वित हुए। आज दिनांक 6 फरवरी 2025 को प्रथम सत्र में डॉक्टर M.L. केवट सर का व्याख्यान हुआ और इसके पश्चात डॉक्टर रीना नायर का व्याख्यान होगा, जिसमें एग्रोनॉमी के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में वो बताएंगी। डॉक्टर केवट सर ने भी एग्रोनॉमी के में अपना व्याख्यान दिया, जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के अनुकूल था। इसके पश्चात डॉक्टर सीमा नवेरिया, जो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विस्तार के बारे में लेक्चर देंगी अपना, जिससे विद्यार्थी लाभान्वित जरूर रूप से होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट विषय है एग्रीकल्चर में। हमारे महाविद्यालय के छात्रों के अलावा PMCOE महाविद्यालय के छात्र एवं होम साइंस कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के विद्यार्थियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्शाई और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लगभग शाम को 4 बजे इस व्याख्यान श्रृंखला का समापन सत्र होगा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, जो कृषि विज्ञान के प्रभारी हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में और वर्तमान में रजिस्ट्रार हैं। और विद्यार्थियों को इस कार्यशाला हेतु उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे और भविष्य में हम लोग चाहेंगे कि कृषि विज्ञान के लिए इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित होती रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भी यही चाहता है कि एग्रीकल्चर को हमें बहुत मुख्य रूप से देखना है और एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम को चलाना है। वो भी योजना तैयार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भी योजना तैयार कर रहा है कि किस तरह से एग्रीकल्चर के विषय को हम आगे बढ़ाएं और विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। आज 6 तारीख को हमारे महाविद्यालय में जो 2 दिवसीय लेक्चर सीरीज कल से शुरू हुई थी, आज उसका दूसरा दिन है और अंतिम दिन है। इसमें कल भी 3 लेक्चर हुए थे। तो पहला लेक्चर जो था
वो एंटोमोलॉजी पर, हनी बी पर हुआ था। इसमें डॉक्टर A.K. सक्सेना जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं JNKVV से, जबलपुर से, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हनी बी के टाइप्स के बारे में, उनके द्वारा कितना शहद दिया जाता है, क्या उसका कॉस्ट है, वो बहुत सारी जानकारी दी। काफी सारे प्रश्न बच्चों की तरफ से उठे थे और सभी का उन्होंने निदान किया। दूसरा लेक्चर जो था डॉक्टर कुमारे के द्वारा किया गया, इसमें उन्होंने सॉइल साइंस के बारे में, तो किसी प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्होंने उसके बारे में काफी डिटेल में बताया कि सॉइल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके क्लासिफिकेशन वगैरह क्या है, ये सारी की जानकारी दी। बहुत ही अच्छा लेक्चर था, बहुत ही जानकारी प्राप्त हुई। तीसरा लेक्चर जो था वो जो एग्रीकल्चर में मशीनरी यूज होती है, उसमें अलग अलग तरह के जो इंजन्स हैं, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उनके बारे में प्रोजेक्ट दिखा के, मतलब मॉडल्स के द्वारा और पोस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह के द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई, जो कि मतलब लग रहा है कि अधूरी भी बहुत ज्यादा उनको जानकारी नहीं दे पाए, तो उनका लेक्चर सोच रहे हैं फिर से कराया जाए। अब आज पहला जो लेक्चर हो रहा है वो पेस्ट कंट्रोल के ऊपर कराया जा रहा है। इसमें डॉक्टर केवट सर, जो कि पहले JNKVV में प्रोफेसर थे और आजकल ये RDVV में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, ये काफी सारी जानकारी वीड्स के बारे में दे रहे हैं कि वीड्स क्या है, कैसी है, कैसे उनसे रोकथाम की जा सकती है। इसके बाद में अगला लेक्चर है वो डॉक्टर रीना नायर के द्वारा कराया जाएगा हॉर्टिकल्चर के। और लास्ट जो लेक्चर है वो डॉक्टर सीमा नावेरिया, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में इसकी जानकारी देंगे। काफी संख्या में हमारे कॉलेज से, होम साइंस कॉलेज से, RDVV से, महाकौशल कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारी गेस्ट फैकल्टी आई है और काफी सारी संख्या में ये लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और उनका उत्साह और उनकी संख्या ये बता रही है कि जो लेक्चर सीरीज उनके फायदे के लिए कराई जा रही थी वो पूरी तरह से सफल सिद्ध हो रही है। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसे कि केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के साथ में लिया गया है, के अंतर्गत 2 दिवसीय लेक्चर्स व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था। और इस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से इसको प्रायोजित किया गया है और यह बच्चों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है, ताकि बच्चे इसमें अधिक से अधिक भागीदारी दें। इस लेक्चर सीरीज में जो कल के व्याख्यान थे उनमें जो कीट पतंगों का संवर्धन था, जिसमें मुख्यतः हनी बी का, उसको बताया गया और किस तरह से इसको उत्पादन अधिक बढ़ाकर और हम स्वरोजगार के रूप में ले सकते हैं, विद्यार्थी इससे भी प्रेरित हो सकते हैं। दूसरा था सॉइल साइंस का, जिसमें विद्यार्थियों को ये अवगत कराया गया कि किस तरह से हमारी कृषि की भूमि है, उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तीसरा लेक्चर था कि जो मशीनरी है, कृषि उपकरण है, उनकी जानकारी और इतने अच्छे ढंग से, इतने सरल रूप से सामने आई। और द्वितीय सत्र में आज जो व्याख्यान दिया गया वो भी बहुत उपयोगी रहा बच्चों के लिए। और अभी आने 2 सत्र और बचे हुए हैं, जिनमें कि विशेषज्ञ अपना व्याख्यान देंगे और यह आधुनिक जो भारत है उसकी भी मांग है, क्योंकि हमारा जो कृषि की जो एरिया है वो पहले बहुत विकसित था। धीरे धीरे इसके ऊपर से जो लोगों का रुझान है, विद्यार्थियों का रुझान है, कृषि के क्षेत्र में कम हुआ। अब वापस कृषि प्रधान देश में बच्चे इस दिशा में आगे बढ़े और जो हमारा भारत है वो एक प्रमुख जो कृषि के लिए जाना जाता है, सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता है, वापस अपने उसी स्वरूप को प्राप्त करे, नए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए और कैसे इसकी अच्छी पैदावार हो, इसके लिए प्रयासरत रहे। Today's lecture series is organized in Government Science College by the Department of Chemistry, Biochemistry and Agriculture Science, sponsored by Madhya Pradesh Higher Education. We had different lectures from the resource person, especially the resource persons were from Agriculture College, that is Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya. One resource person, Dr. Kevat from Rani Durgavati Vishwavidyalaya, and they all spoke about different aspects of agriculture. We had lectures on horticulture, we had lectures on flowering and
different type of honeybee cultivations, modern equipments used in agricultural sciences that were very beneficial for the students. We all hope that these lecture series will bridging the gap between the students and they will be able to opt a better career in the field of agriculture sciences, and they also be encouraged to work on the research projects. And we hope for such lecture series more on, and we all are very thankful for the higher education for giving us these opportunities. Thank you. 5-6 फरवरी को शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर में 2 दिवसीय लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया है एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत, जिसमें हमने 2 दिवस में 6 लेक्चर अरेंज किए हैं, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स बाहर से थे, JNKVB यूनिवर्सिटी से थे, जिन्होंने अपने विशेषज्ञता हासिल की हुई सब्जेक्ट पर लेक्चर दिए हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे BSc कृषि के विद्यार्थियों के शैक्षणिक ज्ञान को सुदृढ़ करने तथा कृषि के विविध विषयों में व्यवहारिक समझ विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान से जुड़े मूलभूत सिद्धांतों, नवीन शोध, आधुनिक तकनीकों व उनके वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है, जिसमें लगभग 120 से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं और आज भी संख्या काफी बढ़ी हुई है, तो संख्या बढ़ने की उम्मीद है। NAP 2020 के आने के बाद जो है हमारे सभी कॉलेजेस में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारे कॉलेज में भी एग्रीकल्चर साइंस का जो है नया सिलेबस लॉन्च किया गया। इसके तहत हमारे कॉलेजेस में BSc एग्रीकल्चर का नया कोर्स शुरू किया गया। इसमें बहुत लगभग 50 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और इन स्टूडेंट को एग्रीकल्चर साइंस का एजुकेशन देने के लिए हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों की टीम लगाई गई है। उसी के तहत एग्रीकल्चर में ही लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया है 2 दिवसीय। इसमें जो है JNKVB विश्वविद्यालय से बहुत सारे अनुभवी शिक्षकों की टीम बुलाई गई, जिनके लेक्चर द्वारा हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज से बच्चे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और भविष्य में जाकर के कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा करेंगे, जिससे कि भविष्य में कृषि के क्षेत्र में जैसे कि छोटे वैज्ञानिक हो गए या फिर हमारे गाँव में जो किसानों को समस्याएं आ रही हैं, उनको टेक्निकल स्पेशलिस्ट नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी कमी की पूर्ति होगी और ये बच्चे आगे चल करके देश के विकास में योगदान देंगे। जी, अपना नाम और पद बता दीजिए। आनंद प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर। और 2 दिन से जो सेमिनार चल रहा है यहाँ पे, इसमें हम लोग को बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे प्रोफेसर से इंट्रोडक्शन मिल रहा है। जैसे कि AK सक्सेना सर, उनका हम लोग ने एंटोमोलॉजी का लेक्चर देखा, उनसे हम लोग को ये भी समझ में आया कि किस चीज का कितना इफेक्ट है, हम किस चीज को अपनी लाइफ में डेली यूज में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे केवट सर का वीड में, प्रोफेसर ML केवट सर को हमने वीड का मैनेजमेंट देखा, तो उससे हम लोग को मीडिया रिपोर्ट्स में इस जानकारी के सामने आने के बाद तत्कालीन जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और CMHO संजय मिश्रा के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस MMXK सेंटर पर छापा मारा और वहां उन्हें कई आपत्तिजनक चीजें मिली। इस छापेमार कार्रवाई के बाद पुलिस ने भी BNS की धारा 272 के तहत कार्रवाई करते हुए डॉक्टर हिमलेन किस तरह पढ़ा जा सकता है, याद रखा जा सकता है, एडवांटेज के बारे में पता चल रहा है। थैंक यू। जो कार्यशाला आपने अटेंड की है, आपको क्या लगता है ये खेत में काम करने वाले किसान के लिए कितना फायदेमंद है? ये खेत में काम करने वाले किसान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कीटों की समस्या, तो मतलब ये है, कीट की, खरपतवार की समस्या खेती में अक्सर रहती है। तो अगर इस समस्या का हमें यहाँ पे बैठ के हम लोग जब सीख रहे हैं, तो हम लोग को समझ में आ रहा है किस चीज को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, किस चीज से कैसे बचाव किया जा सकता है, किस चीज को कैसे जो हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे हम लोग उसको खत्म कर दे रहे हैं, उसके लिए भी हमें खर्च करना पड़ रहा है। हम उस चीज को बचा कर कैसे उससे अपना फायदा और निकाल सकते हैं, हम अपनी मृदा की जो उर्वरता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मशीनरी है, पावर है, उनसे जो मृदा है उसमें कॉम्पैक्शन बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हैं। जो चीजें हम लोग खर्च करते हैं कि भाई हमारा खर्चा बढ़ रहा है, उस चीज से हम अपने पैसे बचा सकते हैं और अपनी यील्ड जो है, अपनी इनकम का सोर्स बना सकते हैं। उसकी बहुत सारी उर्वरता चीजें मिल रही हैं। जी बताएं।
जो एग्रीकल्चर की लेक्चर सीरीज हमारे गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज में अभी लगाई जा रही है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने, एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स ने हमको आके इसके बारे में बताया। शुरू में A.K. सक्सेना सर ने बताया, एंटोमोलॉजी में उन्होंने बताया कि कैसे हनी बी का यूज करके हम अपनी एग्रीकल्चर को आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद सॉइल साइंस के लिए कुल्हाड़े सर आए, जिन्होंने हमें सॉइल की बेसिक से हाई लेवल तक की सारी इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद RDBB से सर आए, जो हमें वीड कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर लेवल की नॉलेज देती है, ये जीरो से हीरो तक का सफर बताती है कि कैसे बेसिक लेवल से एक अच्छे लेवल तक की नॉलेज गेन की जा सकती है और उसको कैसे अपनी लाइफ में उतारा जा सकता है, एज अ स्टूडेंट भी एंड एज अ फार्मर। I'm very grateful that I get to attend this lecture series that is presented to us by esteemed professors from JNKVV. I especially loved the lecture on entomology as a personal student who is interested in entomology. हमको हनी बी के बारे में उन्होंने बताया कैसे वो इकोलॉजी में हमारे कितने इम्पोर्टेंट हैं एंड उनकी बेनिफिशियल और उनको कंजर्व करने की कितनी जरूरत है। एंड फिर कुल्हाड़े सर ने हमें सॉइल साइंस के बारे में बताया, जो कि बेसिक लेवल से उन्होंने चालू किया था, एंड देन ही गेव सच प्रोफाउंड लेक्चर ऑन सॉइल साइंस एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड हर चीज के बारे में। एंड फार्म मशीनरी एंड मॉडर्न मैकेनाइजेशन की कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एंड लेबर रिड्यूस करने के लिए फार्म मशीनरी कितना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। उन्होंने फार्म मशीनरी के बारे में बताया था कि ये प्राइमरी सेकेंडरी ये होते हैं, और कैसे इन्होंने ट्रैक्टर के बारे में बताया कि जो आने वाली जनरेशन है और खेतों में किस प्रकार से हम ट्रैक्टरों के द्वारा अपनी सॉइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि आजकल की किसानों को कितना क्या बेनिफिट्स मिलता है ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग, और ट्रैक्टर से हम कितनी ज्यादा मिट्टी को अच्छी तरह से मतलब ठीक कर सकते हैं। बाकी जी ये भी बोला कि ट्रैक्टर जो उन्होंने एक एक पार्ट्स के बारे में बताया हमें कि मतलब कि ट्रैक्टर में कितने पार्ट्स होते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी में क्या क्या होता है और सेकेंडरी में क्या क्या होता है, उन्होंने इन सब के बारे में हमें बताया था। जी, आपको क्या लगता है इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होते रहना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे खेतों में बहुत ज्यादा इम्प्रूव आता है और काफी चीजें सुधार होती है, और ये किसानों के लिए भी बहुत ज्यादा उनके मतलब कि लिए बहुत ही अच्छा है। इस विषय